हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश कक्षा। चलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम पिछले इससे मॉडल पेपर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि नाउन्स के रूल्स एंड एरर पर है, तो वो जाके आप वीडियो देख लो। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा नाउन में। तो सबसे पहले आप अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमें करना क्या है। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ़ देयर इज़ नो एरर देन चूज़ नो एरर। आपको वैसा पार्ट चूज़ करना है जिसमें कोई एरर है, नाउन से रिलेटेड। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, नाउन से रिलेटेड अगर कोई एरर है तो आपको उसको मार्क करना है। एंड उसके बाद अगर नो एरर है तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है यहाँ पे नो एरर का, उसे चूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। आपको पार्टीशंस यहाँ पे दिख रहे होंगे। इट इज़ हार्मफुल टू टेक, और ए यहाँ पे पार्टिसिपेंट, कप्स फुल ऑफ टी बी, उसके बाद फिर 5 टाइम्स अ डे सी, एंड नो एरर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या एरर है। तो अब ध्यान से अगर पढ़िएगा तो मैंने आपको नाउन के रूल्स में बताया था कि वहाँ पे कप्स फुल नहीं होता है, कप फूल्स होता है। अब जाके मेरा वो वीडियो अगर देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे जो कप्स फूल है, ये कप्स फूल ना होके क्या होगा, यहाँ पे कप फूल्स होगा। ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं जो कि फूल से एंड होते हैं तो उसमें एल लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, उसको प्लूरल वैसे ही बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो पार्ट बी है उसमें हमें यहाँ पे एरर मिला है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, A partition C informed me that B partition C has lost her husband in a bus accident C, and D no error। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को हम लोग जब क्लियरली पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज़ मिलता है, एक कन्वर्सेशन। तो मैंने आपको बताया था रूल्स में कि कन्वर्सेशन नहीं होता है, कन्वर्सेशंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पे बहुत सारे कन्वर्सेशंस हुए हैं जिसमें पहला तो कन्वर्सेशन नहीं होगा, कन्वर्सेशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है। होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप रूल्स वाला वीडियो पहले देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे अभी भी आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। यहाँ पे पार्टीशंस भी आपको दिख रहे होंगे, ए बी सी एंड नो एरर। तो मैंने आपको बताया था सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, सिस्टर्स इन लॉ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पार्ट मिरर है, सिस्टर्स इन लॉज। ठीक है, सिस्टर इन लॉज नहीं होता, लॉ होता है। ठीक है, यहाँ पे एस लग गया तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, सिस्टर्स इन लॉ होता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में हम साइन देंगे आईफोन। उसके बाद यहाँ पे इसमें तो बाकी सारे कोई एरर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। फोर्थ देखते हैं। शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल ए, एंड सो दे आर बी, रेयर्ड इन द हिल्स सी, एंड डी है नो एरर। तो यहाँ पे देखिए शिप्स, ठीक है, तो यहाँ पे शिप्स नहीं होगा, शिप होगा। ठीक है, शिप आर कमर्शियली यूजफुल, क्योंकि यहाँ पे शिप की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि शिप के जो सिंगुलर तथा प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि कुछ होते हैं नाउन जिनका सिंगुलर प्लूरल चेंज नहीं होता है, जैसे कि शिप है। आप रूल नंबर 3 जाकर देख लेना कि सिंगुलर प्लूरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे रूल नंबर 3 में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे शिप होगा, शिप्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट मिरर है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द सीड्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स ए पार्टीशन वेयर टू हैवी फॉर मी, बी पार्टीशन टू कैरी ऑन द हेड, सी एंड डी नॉट एरर। तो यहाँ पे आपको नाउन क्या दिख जाता है, सीव्स। तो यहाँ पे होगा क्या, सिप्स नहीं होगा, सीव्स होगा, SHEAVES, क्योंकि यहाँ पे सीव्स होगा, सिफ नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास ए पार्ट मिरर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड ए, यहाँ पे पार्टीशन है। ठीक है, वाई आई डू नॉट गेट बी, एक्सपेक्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन सी, एंड नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक नाउन दिख रहा होगा मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्क्स ही होगा, ये तो सही है, बिल्कुल है। एंड उसके बाद मार्क्स तो यहाँ पे सही हो जाएगा, और उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे नो एरर होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी है मेरा,
तो नो एरर हो गया, बिल्कुल करेक्ट है, मार्क्स ही होगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिकेंट बिल्डिंग ए पार्टीशन is 50 foot height B and its paintings are very striking C and D no error। तो हमारे पास यहाँ पे एक हमें देखेंगे 50 फुट वर्ड दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फुट नहीं होता है, 50 फीट होता है, ठीक है। फीट का फुट होता है, तो यहाँ पे 50 फीट होगा, ठीक। होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड ए पार्टीशन इज बोथ एन आर्टिस्ट बी एंड फिजिशियन ऑफ रिप्यूट सी एंड डी नन एरर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स होगा, क्योंकि वन ऑफ के बाद जो वर्ड आता है वो फ्रेंड्स होगा यहाँ पे, क्योंकि वन ऑफ के बाद मैंने आपको जैसा कि बताया था कि प्लूरल नाउन का प्रयोग हमेशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, ठीक है, इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड फिजिशियन ऑफ रिप्यूट। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फार्मर वॉज लीडिंग ए ऑक्सेज टू हिज फील्ड बी फॉर प्लाइंग अर्ली इन द मॉर्निंग सी एंड डी नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्स का ऑक्सेन होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सेन होगा, तो हमारा बी पार्ट में यहाँ पे एरर है, ठीक। एंड हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट्स इन बिग सिटीज़ बिकॉज दे आर इंगेज्ड इन अदर प्रॉफिटेबल प्रोफेशंस सी एंड डी है नो एरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले हम सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, सॉरी, तो यहाँ पे रूल था उसमें हम मैन सर्वेंट्स के बाद यहाँ पे मेन सर्वेंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपने रूल नहीं देखा तो 5th में मैंने बताया है कि मैन सर्वेंट को मेन सर्वेंट्स हम लोग लिखते हैं। तो थैंक यू सो मच, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।